अब जैसे हमारा क्रोमोसोम है कोई भी, ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये किस किस का बना होता है, एक हमारा ये डीएनए का बना होता है और एक ये हमारा प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये देखना है कि ये जो डीएनए ये फर्दर किस किस का बना होता है। तो जब हम डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि हम इसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो होता क्या है, जो हमारा डीएनए है वो 3 चीज़ में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक हमारा हो जाता है पेंटोज शुगर में, एक हमारा हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में, और एक हमारा हो जाता है नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में। अब ये जो डीएनए की शुगर मोइटी है और आरएनए की शुगर मोइटी है, याद कैसे रखनी है। ये हमारा हो गया डीएनए और ये हमारा हो गया आरएनए। ठीक है, तो जो डीएनए की शॉर्ट फॉर्म है वो हमें पता है बीटा डी 2, डी से क्या है डी ऑक्सी राइबोज, और आरएनए से क्या है सिर्फ बीटा डी राइबोज। अब इसको याद कैसे रखना है कि इसमें बीटा किस तरह से स्ट्रक्चर है दोनों के। देखो सबसे पहले क्या करना है, हम एक फेज बनाना है। ओ ऑक्सीजन ये फेज बनाया, ये हमने 5 मेंबर्ड रिंग बना दी दोनों की। अब इस बॉडी के 2 हाथ बना दिए और 2 पाँव बना दिए, इसके भी 2 हाथ बना दिए, इसके 2 पाँव बना दिए। ठीक है, पहले आरएनए देख लेते हैं। आरएनए में क्या है, हमारे जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं, एक हाथ हमारा ऊपर की तरफ, क्योंकि शुगर है तो OH मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और यहाँ पे इस हाथ में इसने क्या पहन लिया, ग्लव पहन लिया, तो इसको हम लिख देंगे CH2OH। पैर कहाँ रहेंगे, दोनों तरफ नीचे, तो OH दोनों तरफ नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है डी ऑक्सी, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन का कम है, यानी कि इसकी जो ये वाला पैर है ये क्या हो गया, इसका टूट गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा H। 2 हाथ वैसे के वैसे ही हैं दोनों के, इसके भी ऐसे ही, और एक पैर इसका ऐसे ही है। तो बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि बीटा डीएनए में जो है हमारा ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है। 2 नंबर कार्बन पे हमारा क्या है, एक बस हाइड्रोजन है। ये हमारा ट्रिक हो गई टू रिमेम्बर डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर। अब आरएनए और डीएनए में हमारे टोटल जो बेसेस होते हैं वो 5 होते हैं। तो बेसिकली इनका नाम कैसे याद रखना है, AGCTU, जिसमें से एक लेडी जो है वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि चलो AGCTU बस में चलो। CTU क्या है, बसेस हैं चंडीगढ़ में जो चलती हैं। ठीक है, AGCTU। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, डीएनए पहले तो आपको ये इसी सीरीज में याद रखना है, डीएनए और आरएनए AGCTU। अब डीएनए में क्या है, डीएनए में है AGCT, पहले 4 AGCT। जब सीरीज में लिख लिया तो पहले 4 डीएनए में आ गए हमारे बेसिस। उसके बाद आरएनए में क्या है, जो पहले हैं 3 वो तो सेम है, यानी कि AGC तो ऐसे ऐसे ही लिख देना है। अब यू के टी है, टी से टी के बाद क्या आता है यू, तो टी की जगह क्या लिख देना है यू। तो ये हमारे हो गए आरएनए और डीएनए के बेसिस। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और जी वाले देखने हैं। ए और जी में क्या है, दोनों में याद रखना है कि एक दोनों में है, एक तो 6 मेंबर रिंग है और साथ में क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है। इतना बेसिक दोनों में हमें याद रखना है कि दोनों में ही, बाकी तीनों में हमारी सिर्फ 6 मेंबर रिंग है। ए और जी में हमारी 2 रिंग्स हैं, 6 और 5, 6 एंड 5। ठीक है, अब इस पे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर हमें बनाना है कार्बन, कार्बन के बाद एक नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन, और उसके बाद जहाँ पे जॉइनिंग है वो हमारी सिर्फ कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन, और इस कार्बन के बाद फिर से नाइट्रोजन। तो अगर मैं इसको बना के देखें तो कैसे बन जाएगा, पहला सबसे पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जॉइनिंग है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। अब इसमें हमें 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर हमारा कार्बन, फिर हमारा नाइट्रोजन और फिर हमारा कार्बन। तो यानी कि हमें यहाँ से शुरू करना है एंटी क्लॉकवाइज।
पहले कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, दो दो हो गए दोनों, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फिर दो कार्बन जिनको हमने डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है, इसके बाद ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन और करना है टॉप मोस्ट कार्बन से। ऐसे ही गुआनिन में करना है, यही सेम चीज़ करनी है। देखो करते हैं, सबसे पहले कार्बन फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन फिर कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे ये नाइट्रोजन, इस कार्बन के ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन फिर इस नाइट्रोजन के ऑल्टरनेट पे कार्बन फिर इस कार्बन के ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन, और ये हमारा यहाँ से, ये हमारा हो गया बेसिक हमारा स्ट्रक्चर। अब दूसरा हमें क्या याद रखना है, एडेनिन में क्या होगा, पहला जो हमने कार्बन बनाया उसके ऊपर हम बना देंगे NH2, ठीक है, ये NH2 बना दिया। अब कार्बन की 3 वैलेंसी हो गई, अब यहाँ पे लगा देंगे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, इस पे है हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई 1 2 3, इस नाइट्रोजन की 1 2 3 पूरी हो गई, इसकी एक कम रह गई तो यहाँ पे कार्बन लगा दो, यहाँ पे इस पे डबल बॉन्ड है, इसी के साथ कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी कम रह गई तो यहाँ पे एक हमारा H आ जाएगा, और एक कार्बन की कम रह गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। किस तरह से याद रखना है, पहले कार्बन में बनाना है अमीन ग्रुप और पूरे की पूरे रिंग में बनाना है फिर कॉन्जुगेशन, 6 मेंबर्ड में कॉन्जुगेशन बनाना है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और जहाँ जहाँ पे वैलेंसी पूरी करनी हो वहाँ H लगा दो। ऐसे इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है कॉन्जुगेशन में ऊपर की तरफ, और वहाँ जहाँ जहाँ की वैलेंसी पूरी करनी हो वहाँ H लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब एडेनिन हो गया, अब गुआनिन में क्या आएगा, गुआनिन, तो गुआनिन से क्या लग रहा है, गुआवा, तो गुआवा बनाना है। अब जहाँ पे NH2 बनाया है वहाँ पे क्या बनाना है, गुआवा बनाना है, ये हमने बना दिया गुआवा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड O आ गया तो यहाँ तो हम डबल बॉन्ड ना लगा नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन गुआनिन कह रहा है कि मुझे तो NH2 चाहिए, तो अगर इस कार्बन पे लग नहीं सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बचा कौन सा कार्बन, ये वाला, तो यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो। इसने लगा दिया NH2, अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और जब हम इस रिंग में आएंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज सेम होगी इन कंपैरिजन टू आवर एडेनिन। सेम स्ट्रक्चर है, पहले कार्बन पे इसको गुआवा चाहिए तो डबल बॉन्ड O लगा दिया, पर इसको अब ये भी लड़ाई है कि मुझे NH2 भी चाहिए, तो जो दूसरा कार्बन बचा जहाँ H लगा था वहाँ क्या लगा दिया, NH2। तो ये हमारे हो गए एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर्स। अब हम देखेंगे CTO में क्या करना है। सबसे पहले हमें वही 5 मेंबर रिंग बनानी है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, 6 मेंबर रिंग, कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन। अब क्योंकि इन तीनों में क्या है, सिर्फ 6 मेंबर रिंग है, इसमें हमें 5 की याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी सिमिलरली इसमें बना लो, कार्बन ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन। सिमिलरली यहाँ कर लो ऐसे ही, चलो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा C, साइटोसिन। अब साइटोसिन में क्या याद रखना है, डबल बॉन्ड आ गया। अब गुआनिन में क्या था, जो हमारा गुआनिन वाला स्ट्रक्चर था उसमें हमारा इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था और यहाँ NH2 था। साइटोसिन में क्या हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा NH2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड O आ जाएगा। गुआनिन का ऑपोजिट साइटोनिन, गुआनिन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो यहाँ NH2 लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। अब क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है। अब इस कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते ना, यहाँ लगा सकते, तो बस यहाँ पे हमें हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी क्या कर देंगे, नाइट्रोजन की पूरी कर देंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड, ताकि हमारे यहाँ पे हमें, क्योंकि कार्बन की भी कम है और नाइट्रोजन की भी कम है, दोनों की डबल बॉन्ड से पूरी हो जाएगी। ये हमारा हो गया साइटोनिन का स्ट्रक्चर। थायोमीन को कैसे याद रखेंगे, थायोनिन में वही लड़ाई है। अब इसने कहा थायोनिन T मीन्स 2, यानी कि इसको क्या चाहिए, इसको 2 गुआवा चाहिए, तो उन्हीं पोजीशंस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O।
सबसे पहले तो इतना याद हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए वही यहाँ पे हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और इसकी वैलेंसी भी पूरी करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी वैलेंसीज पूरी होगी सबकी। अब बस इसमें एक चीज़ और क्या करनी है, यहाँ पे तो हमारे इन कार्बन्स में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा। थायोनीन में क्या है कि थायोनीन में दो तो इसको चाहिए ही चाहिए, एक उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मिथाइल और चाहिए, और वो मिथाइल लग जाएगा इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो थायोनीन भी हमें याद हो गया। 2 गुआवा लगाने हैं उन्हीं कार्बन्स पे, और बाकी क्या हमें हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देनी है, और एक जगह हमारा बस क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। लास्ट है हमारा यूरासिल। यूरासिल में क्या होगा, सेम वही, टी के बाद यू आता है तो यू भी टी को देख देख के ही चलेगा। अच्छा तूने यहाँ 2 गुआवा लिए, मैं भी यहाँ 2 गुआवा रखूँगा। तूने यहाँ हाइड्रोजन लगाया, अपनी वैलेंसी पूरी की, मैं भी अपने हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी करूँगा, और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इनको कैसे याद रखना है। साइड मतलब कि बस एक साइड बिठाया हुआ है, वन साइड, और टाइड मतलब कि बहुत क्या कर लिया, उसको टाइटली बिठा दिया। टाइटली बिठा दिया तो 2 साइड्स, या टी से 2 कर लो, 2 साइड्स। सिर्फ न्यूक्लियो है, न्यूक्लियोसाइड है तो ओनली 1 साइड, और टाइड है तो 2 साइड्स, यानी कि दोनों कार्बन्स पे हमारे क्या आ गया। अब हमने कोई भी शुगर बना ली, हम लोग आरएनए ले लेते हैं। आरएनए हमने ऐसे याद करा था, 2 हाथ 2 पाँव, दोनों पाँव नीचे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर। अब पहले कार्बन पे जो हमारा हाथ था, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बेस, और ये हमारा एज इट इज रहेगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5। न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा, दोनों साइड बैठे हुए हैं, तो दोनों साइड का मतलब है यहाँ पे हमारा वही 5 मेंबर रिंग बनाया, दोनों पैर बना दिए। एक जगह तो हमने अपने बेस को बिठाया हुआ था इसको टाइट रखने के लिए ताकि ये सुधरा रहे, और दूसरी जगह हमने क्या बना दिया, यहाँ हमने लगा दिया फास्फोरस। पहले क्योंकि OH है यहाँ पे, तो O से ही कनेक्शन होगा, O फिर P एंड देन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। कंफ्यूजन नहीं होनी है, साइड में एक साइड पे बैठेगा बस बेस बैठ जाएगा, दोनों साइड से टाइट रखना है, यहाँ से भी टाइट रखना है, यहाँ से भी टाइट रखना है, तो दोनों साइड पे, एक साइड पे बेस बिठा दो और एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप बिठा दो। अब है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि हमने क्या लेने हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। एक शुगर मोइटी बना दी, यहाँ पे बेस बना दिया, यहाँ पे एक हमारी टांग बची हुई है, और इस वाले हाथ पे CH2 O बॉन्ड P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ऐसे ही हमने एक और शुगर मोइटी बना दी, OH, यहाँ पे हमारा बेस, यहाँ पे CH2, यहाँ O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। अब ये किस पे बैठा है, 5 डैश पे, ये भी किस पे बैठा है, 5 डैश पे, ठीक है। ये हमारा ये 1 डैश पे बैठा है, ये 1 डैश पे बैठा है। अब होगा क्या, इसमें हमारा जो डाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें हमारी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो जाती है, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यानी कि फॉस्फर से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब यहाँ पे ये कनेक्टेड है, यहाँ ये कनेक्टेड है, तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, हमने देखा फॉस्फोरस O से कनेक्ट। डाइएस्टर कब बनता है, जब एक एस्टर बेसिकली कब बनता है, अल्कोहल प्लस एसिड से, ठीक है। OH कहाँ दिख रहा है, OH दिख रहा है 3rd पोजीशन पे, तो यानी कि ये जो फॉस्फोरस है ये इस वाले OH से कनेक्ट होके क्या बना देगा, एस्टर लिंकेज।
अब है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब, ठीक है, यहाँ पे O लगा था, ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, P के साथ। ये P किसके साथ था, O के साथ। और ये O किसके साथ था, C के साथ, CH2। यहाँ पे ऐसे हमारा, इसका तो OH फ्री है, यहाँ हमारा एक बेस, यहाँ हमारा ये दूसरा बेस बैठा है, और यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये हमारा किसका पढ़ रहे हैं हम, इसमें ये यहाँ पे CH2 बैठा है, इसके साथ एक O, एक P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे इसका एक P डबल बॉन्ड O और एक इसका O नेगेटिव अभी भी खाली रह गया। तो ये हमारा बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा 5th वाले पे कार्बन, जो हमारा फॉस्फोरस बैठा था, वो हमारे 3rd वाले OH के साथ क्या कर रहा है, लिंक बना रहा है। यानी कि जो हमारा डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोर डाइएस्टर लिंकेज होती है, ये हमारा किस किस के बीच में होती है, 5th कार्बन में और 3rd कार्बन में।